के सुझाव मैंने भेजे, पर एक भी जगह बजट में शिव विधानसभा का नाम नहीं डाला गया। नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले रविंद्र सिंह भाटी भाजपा में शामिल हुए थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें शिव विधानसभा सीट से टिकट देगी। जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो भाटी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। बाद में अप्रैल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भी भाटी ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। वे दूसरे स्थान पर रहे और भाजपा प्रत्याशी तीसरे स्थान पर लुढ़क गए। इसी का जिक्र करते हुए रविंद्र सिंह भाटी ने सदन में सरकार को जमकर घेरा। भर भर के सुझाव मैंने भेजे, पर एक भी जगह बजट में शिव विधानसभा का नाम नहीं डाला गया। मेरे शिव विधानसभा की तमाम उन जनता ने पूछा, उन भाइयों ने पूछा, उन बुजुर्गों ने पूछा कि साहब क्या हुआ, शिव का नाम क्यों नहीं आया। मैंने कहा साहब यहाँ ने बड़ो दो लागो कि यहाँ पे एमपी रो चुनाव लड़े आया। मैं आपसे ही था, मैं कोई और नहीं था, कहीं और से नहीं आया था। कोई अगर रीस हुए तो मारे हम काटो, मारे हुए लोगों कहीं कुन बिगाड़ी हुए। इस बजट में आपने सीमांत के उन लोगों को नकार के उनके साथ एक कुठाराघात किया है। हम किसके लिए मांग रहे थे साहब? उन लोगों के लिए जो आजादी के बाद तक अभी तक उन अभावों में जी रहे, पर बदले में उनको क्या मिला? मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा, अभावों में जी रहे उन लोगों की ओर आप देखें। देश मजबूत तब होगा, बॉर्डर मजबूत जब होगा जब वो सीमांत के क्षेत्र के लोग वो मजबूत होंगे। उन युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन किसान भाइयों को बिजली मिलेगी, चिकित्सा मिलेगी। पर साहब आज के समय में कोई बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। रविंद्र सिंह भाटी 15 जुलाई को विधानसभा में जमकर दहाड़ी। उन्होंने अपने संबोधन में सत्ताधारी पार्टी पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट के दौरान उनके विधानसभा क्षेत्र शिव का नाम तक नहीं लिया। सरकार को घेरते हुए भाटी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने बाड़मेर जैसलमेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा था, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि भाजपा को अगर उनसे बैर है तो इसकी सजा जनता को क्यों दे रहे? खीज मिटाने के लिए शिव की जनता को दरकिनार करना कहां तक उचित है? रविंद्र सिंह भाटी ने अपने संबोधन में कहा कि उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी कई मांगें सरकार के सामने रखी थी। सरकार की ओर से सुझाव मांगे गए थे तो उन्होंने भर भर के सुझाव दिए, लेकिन बजट में शिव विधानसभा क्षेत्र का नाम तक शामिल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को एक क्षेत्र विशेष की जनता से इतनी अदावत रखना जायज नहीं है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या सरकार को जनता से जरा भी सरोकार नहीं है। भाटी के संबोधन के दौरान विपक्ष के कई सदस्यों ने उनकी बात का समर्थन करते हुए सरकार पर सवाल उठा दिए। रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता लगातार पूछ रही है कि शिव का नाम बजट में क्यों नहीं लिया गया। सांसद का चुनाव लड़ लिया तो क्या सरकार को इतना बुरा लगा कि क्षेत्र की जनता को इसकी सजा दी जा रही है? भाटी ने कहा कि वे तो पहले आपकी ही पार्टी से थे, कहीं और से नहीं आए। अगर कोई फीस निकालनी है तो उनसे निकाली जाए, क्षेत्र की जनता से नहीं। रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों लगातार अपने क्षेत्र का मुद्दा उठा रहे हैं और क्षेत्र के मुद्दे के सहारे ही वो बीजेपी सरकार पर लगातार निशाना भी साध रहे हैं। और खास बात तो यह है कि रविंद्र सिंह भाटी का अब समर्थन कांग्रेस करती हुई नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव में कयास लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद में रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी की दूरियां मिट जाएंगी, लेकिन अब रविंद्र सिंह भाटी के बयानों से साफ लग रहा है कि अब बीजेपी और उनके बीच में एक बड़ी खाई बन चुकी है। अब देखना होगा कि क्या आगे रविंद्र सिंह भाटी अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए सरकार से कोई खास प्रबंध करवा सकते हैं। सवाल तो ये भी है कि क्या वाकई में रविंद्र सिंह भाटी ने जो आरोप बीजेपी सरकार पर लगाए हैं वो सच हैं? क्या जानबूझकर रविंद्र सिंह भाटी के क्षेत्र को बीजेपी टारगेट कर रही है? ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।